मोदी ने कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूं और मुझे गरीब का दर्द समझ में आता है। पर यह देश में असमानता की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका खुलासा PEW रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट ने कर दिया है। यानी फिर एक रिपोर्ट और फिर एक बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री मोदी की फिर एक बार पोल पट्टी खुल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्व गुरु बनेगा और कहा था कि देश का अमृत काल जो है वो शुरू होने वाला है। पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। PEW रिसर्च की यह रिपोर्ट, जिसका नाम है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सीन एज मेजर चैलेंज अराउंड द वर्ल्ड है, इसमें कुछ खास बातों का जिक्र किया गया जिससे मोदी जी की पोल पट्टी या मोदी सरकार या मोदी के खोखले दावों की पोल खुल गई है, जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, PEW रिसर्च ने अपने रिसर्च में बताया है कि भारत में 81% लोग मानते हैं कि देश में अमीर और गरीब के बीच फर्क एक बड़ी समस्या है, एक मेन प्रॉब्लम है। यानी कि 81% लोगों का मानना है कि देश में जो इनइक्वालिटी है, यानी इनइक्वालिटी का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे हम नजरअंदाज करके बड़ी गलती कर रहे हैं या सरकार नजरअंदाज करके गलती कर रही है। दोस्तों, इसमें 64% ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत ही बड़ी और मेजर फैक्टर है। साहिब जो लगातार अपने गरीब होने की दुहाई देते हैं कि मैं तो गरीब का बेटा था, मैंने गरीबी देखा है, झेला है, जिनके साथ एक गरीबी का पुराना नाता है, वो आज कॉर्पोरेट मित्रों पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आते हैं और गरीबों से कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया है। दरअसल ये कोई निजी टिप्पणी नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरीके से कामकाज करती है और सरकार को लीड करने वाले मोदी जी पर इतना सवाल तो बनता है। जब देश में 81% लोगों का ये मानना है कि जो इनइक्वालिटी है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इनइक्वालिटी की खाई कौन बढ़ा रहा है और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि ये असमानता कम करने के लक्ष्य की ओर सरकार काम करेगी कि नहीं। हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। तो वही 34% लोगों का मानना है कि देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसमें बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। 34% लोगों को ऐसा लगता है। इस इनइक्वालिटी की खाई को कम करने के लिए हमें बदलाव करना होगा। PE रिसर्च ने बताया कि भारत में 79% आम पब्लिक को लगता है कि अमीर लोगों का पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है या इस बात का खुलासा करती है कि जब राजनीतिक फैसले अमीर और धनवान लोगों के हक के लिए जाते हैं तो गरीब और आम लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। यानी कि देश में पैसे और सत्ता के गठजोड़ का जो बोलबाला है और राजनीतिक फैसले अमीरों के हक के लिए, मतलब अमीरों के हक में दिया जाता है, ये गरीबों को परेशान करता है, आम आदमी मिडिल क्लास को परेशान करता है। सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों का लोन लगातार माफ कर रही है, लगातार उसे राइट ऑफ किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप EMI 500 रुपए का EMI भी अगर हर महीने या 2 महीने या किसी एक महीने भरना भूल जाते हैं तो आपके घर पर या आपके फोन में लगातार बैंक की ओर से कॉल आने लगेगी। तो बड़े पूंजीपतियों को सब्सिडी में छूट दी जाती है, उनके लोन को माफ कर दिया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है और बड़े आराम से उन्हें विदेश भी भेज दिया जाता है। नीतियां उनके हिसाब से बनाई जा रही हैं, वो भी श्रम कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। यानी कि राजनीतिक फैसलों के जरिए आर्थिक इनइक्वालिटी को, जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, वो बढ़ता जा रहा है और उसे खत्म करने या उसमें एक क्वालिटी रखने की कोशिश सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। PEW रिसर्च ने अपना जो अगला आंकड़ा है उसमें यह बताया कि देश में 72% लोग मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खामियां हैं, वो आर्थिक इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है। हमारी एजुकेशन सिस्टम
पर कहीं ना कहीं जहां हमें गर्व महसूस करने की जरूरत थी, वहीं पर आज के समय में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पब्लिक स्कूल में बच्चों को भेजने से माँ बाप आजकल डर रहे हैं। उनके जेब भले ही खाली हो, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं किसी अच्छे स्कूल में, या आज के समय में अच्छे स्कूल उसे माना जाता है जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि पब्लिक स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अलग अलग जगह पर पब्लिक स्कूल बंद करने की कोशिश या मुहिम सरकार चला रही है। अब ये सवाल उठता है कि शिक्षा जब सबका अधिकार है तो ये कुछ लोगों को ही क्यों उपलब्ध हो रहा है? जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, हम पब्लिक स्कूल का हाल ऐसा बना के रखे हैं कि माँ बाप बच्चों को शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूलों में भेजने से, जो गवर्नमेंट स्कूल है सरकारी स्कूलों में भेजने से डरते हैं। पेरेंट्स डरते हैं। वजह क्या है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और सरकारी स्कूलों पर भरोसा भी अब नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें सरकारी स्कूलों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की और उसमें फोकस करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा सरकार करती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट स्कूलों के जरिए सरकार का जो भंडार है, मतलब जहां पर टैक्स आता है, वो खजाना भरता जा रहा है। सरकारी स्कूल से तो टैक्स आता नहीं है। अब ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की ओर, मतलब आप कह सकते हैं कि फोकस करके बैठी हुई है। अब दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी को आप समझ गए ना? तो ऐसे में देखा जाए, जो इस रिपोर्ट में PEW की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अमीर और गरीब के बीच जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, वो बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ना या बढ़ते जाना सरकार का काम था, इस गैप को छोटा करना, इस गैप को कम करना। लेकिन इस गैप को सरकार और बढ़ाती जा रही है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आगामी 5 से 15 साल तक देश की इकोनॉमी में सुधार हो नहीं सकती। अब दोस्तों, जिसके पास पैसा है वो महंगी फीस देने के क्षमता रखते हैं, वो महंगी स्कूलों में जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया कि शिक्षा व्यवस्था में असमानता लोगों के आर्थिक उन्नति का रास्ता मुश्किल करता है, ये अवसर उससे छीन लेता है। अगला आंकड़ा ये भी है और दिलचस्प है कि PEW रिसर्च ने बताया, प्यू की रिसर्च ने बताया गया कि देश में 73% लोग आर्थिक व्यवस्था से बड़े बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं। यानी कि ये इस आर्थिक असमानता को लोग मानकर चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें समझ में आता है, उनमें आक्रोश है, असंतोष है, वो खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरे और उसमें बदलाव आए। यानी कुल मिलाकर के अब इसमें भी एक क्रोनोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आप चीजों को मैच नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा राज्य चलाती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का जो वोट बैंक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पिछले साल चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव हुआ, जिसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिमेंडस जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जहां 75%, 80%, 72, 73% लोग अलग अलग मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और जो राय बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जब बात होती है, अमीरी गरीबी पर बात होती है, तो आम पब्लिक सरकार के पक्ष में फैसला या अपनी राय नहीं रखती, सरकार के खिलाफ रखती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है बीजेपी की ही क्यों बनती है? यानी ऐसे सर्वे जब होते हैं जहां बीजेपी के खिलाफ फैसला आता है और जब चुनावी नतीजे आते हैं तो सारा का सारा खेल ही पलट जाता है। इन दोनों में भी जो असमानता है, इन दोनों में जो इनइक्वालिटी है, वो भी सोचने वाली बात है कि आखिर कहीं खेला तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स जो है ना, ये जनता से बात करके, जनता की मूड, जनता की राय लेकर के बनाई जाती है। और ऐसी रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जनता सरकार के तमाम कामकाज से नाखुश है और उसके बाद भी चुनाव में बीजेपी को वोट करती है। क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि कैसे सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों पर मेहरबान है और बदलाव की जरूरत जो आम पब्लिक है वो महसूस करती है, जो ऐसे रिपोर्ट में सामने आती हैं, लेकिन चुनावों के दौरान वो कहीं ना कहीं पलट जाते हैं या कुछ गड़बड़ी होती है, वो भी एक अलग मुद्दा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है?
PEWPU की इस रिपोर्ट पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। यानी इस रिपोर्ट में इतना समझाया गया है कि आम पब्लिक को अब समझ आने लगा है, उनको पता है कि हमारी ये जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है उससे हम बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर हम विश्वगुरु बन भी जाते हैं लेकिन हमारे देश में गरीब तबका गरीब ही रह जाता है तो फिर क्या फायदा, है ना। तो इस विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।